तेज हवाओं के थपेड़े और एक पुरानी गाड़ी के इंजन की आवाज जो रुक रुक कर चल रहा हो। कराची की वो सड़क जिसे सब कारसाज के नाम से जानते हैं। दिन की रोशनी में तो जिंदगी से भरपूर लगती है, लेकिन रात के 12 बजते ही यहां की हवा बदल जाती है। समंदर की तरफ से आने वाली ठंडी हवा अपने साथ एक ऐसी ससकती हुई आवाज लाती है जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जिनकी मौत उन्हें इस सड़क पर खींच लाती है। लोग कहते हैं कि यहां एक दुल्हन भटकती है, लेकिन वो दुल्हन नहीं, वो एक भूखा साया है। हमाद अपनी नई चमचमाती गाड़ी में बैठा कराची की इस वीरान सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। रात के 2 बज रहे थे और धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी रास्ते को साफ नहीं कर पा रही थी। हमाद का जहन थका हुआ था, उसे बस जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना था। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, हमाद, पीछे देखो। हमाद ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे वहां की हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। उसने गाड़ी का हीटर ऑन करना चाहा, लेकिन उंगली बटन तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। सड़क के ऐन दरमियान सफेद लिबास में मलबूस एक औरत खड़ी थी। खौफ का पहला झटका। हम्माद ने जोर से ब्रेक लगाई। टायरों के सड़क पर रगड़ने की आवाज खामोश रात में किसी चीख की तरह गूंजी। गाड़ी उस औरत से महज चंद इंच के फासले पर रुकी। हम्माद का दिल सीने से बाहर आने को था। उसने सोचा शायद कोई हादसा हुआ है, शायद किसी को मदद की जरूरत है। वो गाड़ी से बाहर निकला। हवा अब सिसकियां ले रही थी। बेबी, क्या आप ठीक है? हम्माद की आवाज कांप रही थी। वो औरत जिसने सुर्ख अरूसी जोड़ा पहना हुआ था और उसका सर दुपट्टे से ढका था, धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर लंबा घूंघट था, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, हम्माद के पैरों तले से जमीन निकल गई। घूंघट के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 जलती हुई सुर्ख आंखें थीं, जो गोश्त के बगैर हड्डियों के ढांचे में धुसी हुई थीं। उसके हाथ, जो मेहंदी से सजे होने चाहिए थे, काले स्याह और नाखन लंबे खंजरों की तरह थे। हम्माद तेजी से पीछे हटा और गाड़ी में घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। उसका हाथ कांपते हुए चाबी घुमाने लगा, लेकिन इंजन ने साथ छोड़ दिया। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाहर वो दुल्हन अब साकित नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे और वो उल्टे मुड़े हुए थे। हमाद ने जोर जोर से गाड़ी का शीशा पेटना शुरू किया, जैसे वो किसी को पुकार रहा हो, हालांकि वहां मीलों तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी रूह कांप गई। फोन उसकी अपनी बीवी का था, जो 2 साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मारी गई थी। उसने लरजते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही सरगोशी आई, हमाद, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हमाद ने नजरें उठाकर सामने वाले शीशे विंडस्क्रीन पर देखा। वो दुल्हन अब गाड़ी के बोनेट पर बैठी थी और अपना काला हाथ आहिस्ता आहिस्ता शीशे पर फेर रही थी। शीशे पर खून से एक लफ्ज लिखा हुआ उभरा, अलवदा। अगले ही पल शीशा चकनाचूर हो गया और एक ठंडा हड्डियों वाला हाथ हमाद की गर्दन तक पहुंच गया। हमाद की गर्दन पर इन ठंडी उंगलियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसे लगा उसके गले की हड्डियां अभी टूट जाएंगी। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। वो किसी मुर्दा वजूद की वो तड़प थी जो बरसों से कब्र की मिट्टी में दबी हुई हो। हमाद ने पूरी ताकत से उस हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था। अचानक गाड़ी के अंदर की लाइट खुद ब खुद जलने और बुझने लगी। हर बार जब लाइट जलती, वो दुल्हन हमाद के चेहरे के मजीद करीब होती। अब उसके दुपट्टे से खून रसकर
हमाद के कपड़ों पर गिर रहा था। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो आवाज हमाद के दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई ढाती चीज शीशे पर रगड़ी जा रही हो। माजी का भयानक इंकिशाफ। हमाद की आंखों के सामने 2 साल पहले का वो मंजर घूम गया, जिसे वो भुलाने की कोशिश में शहर छोड़ गया था। कारसाज की यही सड़क थी, यही काली रात थी, और गाड़ी में उसके साथ उसकी बीवी सारा बैठी थी। हमाद नशे में था या शायद नींद में। उसे बस इतना याद था कि सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। उसने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई सड़क से नीचे जा गिरी। जब हमाद को होश आया, गाड़ी उल्टी थी और सारा लहूलुहान हालत में गाड़ी के ढांचे में फंसी हुई थी। उसने मदद के लिए हाथ फैलाया था, उसकी आंखों में इल्तिजा थी, लेकिन हमाद डर गया था। वो पुलिस और केस के डर से उसे उसी जलती हुई गाड़ी में छोड़कर भाग निकला था। हकीकत का सामना। सारा। हमाद के हलक से बमुश्किल ये लफ्ज निकला। वो साया जो दुल्हन के रूप में था, अचानक खामोश हो गया। उसने धीरे से अपना घूंघट उल्टाया। अब वहां हड्डियों का ढांचा नहीं था, बल्कि सारा का वही खूबसूरत चेहरा था जो हादसे के वक्त खून में लथपथ था। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी और माथे पर एक गहरा जख्म था। तुमने मुझे आग में तड़पता छोड़ दिया था हमाद। क्या तुम्हें लगा था कि ये सड़क तुम्हें भूल जाएगी? अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मीटर की सुई 100, 120 और फिर 160 किलोमीटर फी घंटा पर जा रुकी। गाड़ी अब सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी, और उसकी समत सीधी पुसी पल ब्रिज की तरफ थी, जहां से 2 साल पहले सारा की गाड़ी नीचे गिरी थी। सस्पेंस का नया मोड़। हमाद ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल फर्श के साथ चिपक चुका था। गाड़ी अब उसके बस में नहीं थी। सारा का वो खून आलूद साया अब उसके बराबर वाली सीट पर बैठ चुका था। उसने अपना हाथ हमाद के हाथ पर रखा। आज हम फिर उसी सफर पर निकलेंगे हमाद, लेकिन इस बार तुम अकेले वापस नहीं जाओगे। गाड़ी की रफ्तार अब 200 को छू रही थी। सामने पल की रेलिंग तेजी से करीब आ रही थी। हमाद ने आंखें बंद कर ली और जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख गाड़ी के अंदर ही दबकर रह गई। एक जोरदार धमाका हुआ, रेलिंग टूटने की आवाज आई और गाड़ी हवा में कोलाबाजी खाती हुई नीचे अंधेरे में गिर गई। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि जब गाड़ी जमीन से टकराई तो कोई आवाज नहीं आई। हमाद ने डरते डरते आंखें खोली। वो अब भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन गाड़ी अब कारसाज रोड पर नहीं थी। वो किसी ऐसी जगह थी जहां आसमान काला नहीं बल्कि सुर्ख था, और चारों तरफ सिर्फ जलती हुई गाड़ियों के ढांचे थे। उसने बाहर देखा। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। सब ने अरूसी जोड़े पहने हुए थे और सब के चेहरे सारा जैसे थे। हमाद की सांसें उखड़ रही थीं। गाड़ी के बाहर का मंजर किसी डरावने ख्वाब से भी ज्यादा भयानक था। वो सुर्ख आसमान, वो धुआं और वो सैकड़ों साए जिनके चेहरे सारा जैसे थे, ये सब उसे बता रहे थे कि वो अब उस दुनिया में नहीं रहा जहां जिंदगी के सांस गिने जाते हैं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल उसके हाथ में पिघलकर किसी गरम मोम की तरह बहने लगा। गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा था। उसे अपने गर्द गोश्त जलने की बू आने लगी, वही बू जो 2 साल पहले सारा की जलती हुई गाड़ी से उठी थी। अचानक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर फिल्म की तरह मनाजिर चलने लगे। ये हमाद की जिंदगी के वो लम्हे थे जिन्हें वो छुपाता फिर रहा था। उसने देखा कि वो सारा के जनाजे पर रो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सुकून था कि अब वो आजाद है। उसने देखा कि वो सारा के जेवरात बेचकर नई गाड़ी खरीद रहा है। हर मंजर के साथ
गाड़ी के अंदर बैठी सारा का साया जोर जोर से हंसने लगता। तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे मारा? सारा के साये ने अपना हाथ हमाद के दिल पर रखा। उसका हाथ सीने के पार होकर हमाद के दिल को छू रहा था। हमाद, मैं मरी नहीं थी। जब तुम भागे थे मेरी सांसें चल रही थी। मैंने तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुमने मुड़कर नहीं देखा। हमाद ने तड़प कर खिड़की से बाहर देखा। वो सैकड़ों साए अब गाड़ी के करीब आ चुके थे। उनके हाथों में पत्थर नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थीं, जिन्हें वो गाड़ी के शीशों पर मार रहे थे। ये आवाज हमाद के सर के अंदर हथौड़ों की तरह लग रही थी। अचानक गाड़ी का फर्श गायब हो गया और हमाद एक गहरे अंधेरे में गिरने लगा। गिरते हुए उसे महसूस हुआ कि हजारों हाथ उसे नीचे से पकड़ने के लिए ऊपर उठ रहे हैं। ये वो लोग थे जो कारसाज रोड पर हादसों का शिकार हुए थे, जिन्हें किसी न किसी ने मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया था। हमाद एक ठंडे और गीले फर्श पर जा गिरा। जब उसने नजर उठाई तो वो एक पुराने खस्ता हाल अस्पताल के स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो मुसलसल झपक रहा था। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा था जिसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था। जब डॉक्टर ने मास्क हटाया तो वो कोई और नहीं, खुद हमाद था। तुम कौन हो? हमाद चीखा। दूसरे हमाद ने एक खंजर उठाया और सर्द लहजे में बोला, मैं तुम्हारा जमीर हूं, जिसे तुमने 2 साल पहले कारसाज की सड़क पर दफन कर दिया था। अब मैं तुम्हें रोज मारूंगा और तुम रोज जिंदा होगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारा मेरी यादों में रोज मरती है। हमाद उस स्ट्रेचर पर बंधा हुआ अपनी मौत का तमाशा देख रहा था। उसके अपने जमीर का अक्स डॉक्टर खंजर लिए उसके करीब खड़ा था। कमरे की दीवारें अब सकड़ना शुरू हो गई थी, जैसे वो अस्पताल का कमरा नहीं बल्कि एक ताबूत हो जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। मैं तौबा करता हूं। हमाद की आवाज उसके अपने हलक में फंस रही थी। उसके हम शक्ल अक्स ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तौबा का वक्त तब था जब सारा की सांसें इखड़ रही थी, अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। मंजर की तब्दीली, द फाइनल ट्विस्ट। अचानक एक जोरदार झटका लगा और वो अस्पताल, वो अक्स और वो सुर्ख आसमान गायब हो गए। हमाद ने आंखें खोली तो वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर था। सामने वही कारसाज रोड थी, वही धुंध और वही खामोशी। उसने लंबी सांस ली। शुक्र है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। उसने माथे से पसीना पूंछते हुए सोचा। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर आईना में देखा, उसका खून मुंजमद हो गया। पीछे वाली सीट पर सारा नहीं बैठी थी, बल्कि वो खुद बैठा था। वो हमाद जो 2 साल पहले हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद था। आईने में नजर आने वाला हमाद लहूलुहान था और उसकी आंखों में वही वहशत थी जो मरने वाले के चेहरे पर होती है। पीछे बैठे हुए हमाद ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ड्राइविंग सीट पर बैठे हमाद के कंधे पर रखा। तुम्हें लगा था कि तुम ख्वाब देख रहे हो? तुम तो 2 साल पहले ही इसी सड़क पर मर चुके थे। ये पिछले 2 साल तुम्हारी जिंदगी नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह का वो अजाब था जो तुम्हें बार बार इस हादसे की याद दिला रहा था। हमाद ने हैरत और खौफ से अपने हाथों की तरफ देखा। इसके हाथ अब गोश्त पोस्ट के नहीं थे, बल्कि राख बनकर झड़ रहे थे। उसे याद आया कि 2 साल पहले जब गाड़ी पुल से नीचे गिरी थी तो वो बाहर नहीं निकला था, बल्कि वो भी इसी आग में झलस गया था। वो पिछले 2 साल से एक वहम की जिंदगी जी रहा था, एक ऐसा भटकता हुआ साया जो खुद को जिंदा समझ रहा था। सड़क के किनारे अब उसे एक कुतबा, ग्रेवस्टोन नजर आया, जिस पर उसका अपना नाम और सारा का नाम लिखा था। इस कुतबे के पास वो ही दुल्हन खड़ी थी
लेकिन अब उसका चेहरा परसुकून था। उसने हमाद की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ हमाद, अब ये सफर खत्म हुआ। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होने लगी। अब ना वहां कोई सड़क थी, ना कोई शोर, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। वही सन्नाटा जिसका जिक्र आपने अपनी शायरी में किया था। कुछ नहीं बचा, बस तुम और ये सन्नाटा। अचानक एक खुश्क और तारीख कहकहा गूंजा, हा हा हा, और फिर सब खत्म हो गया। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि इंसान अपने गुनाहों से भाग सकता है, लेकिन अपने ज़मीर और कुदरत के इंसाफ से नहीं।